Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। वृंदावन दास ठाकुर द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवत बहुत सुखद, नवीन और डीप अर्थ, और किस प्रकार वैष्णव संबंध इतने गहरे हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, और किस प्रकार भगवान की स्तुति गान किया जा सकता है, उसका मार्ग दिखलाती यह अद्भुत किताब, यह अद्भुत ग्रंथ। वो डाकू जो सबको लूटपाट किया करता था, वो डाकू जो किसी को मार देने में भी संकोच नहीं करता था, हत्या करने में भी संकोच नहीं करता था, वो व्यक्ति क्षमा मांग रहा है। क्रूरता व्यक्ति के हृदय को पत्थर बना देती है। हमारा तो थोड़ा पैर लग जाए किसी को तो हम एकदम से बड़े ऐसे हो जाते हो, वो हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, उसका स्पर्श करके हाथ लगाते हैं, सर पे क्षमा मांगते हैं। हमारी वजह से किसी को थोड़ा कष्ट हो जाए तो हम कितने द्रवित हो जाता है हृदय की, हमसे क्या हुआ, गिल्ट हो जाती है, सिंपल। और उस व्यक्ति का क्या जो मार भी देता है और उसको कुछ नहीं होता। वो व्यक्ति जिसकी वजह से किसी को खून निकल रहा है, किसी को चोट लग रही है, किसी की हत्या हो गई है, किसी को लूट रहा है, और उसके बाद भी उसके हृदय में कोई झंझोड़ नहीं आता, कितना क्रूर होगा ये विचार कीजिए। वो व्यक्ति क्षमा मांग ले, वो व्यक्ति हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए नित्यानंद प्रभु से क्षमा याचना कर रहा है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से अपराध हो गया है, मेरे से गलतियां हो गई हैं। और ऐसा नहीं ज्ञान दिया हो, कुछ बड़े दिव्य लोग हैं जो केवल सुनने से सीख जाते हैं। रूपा जी इंटेलिजेंट लोगों की परिभाषाएं देते हैं, तो बोलते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है? वो जो सुन के विश्वास करके आगे बढ़ जाता है ना, शब्द प्रमाण पे उसका पूरा फेथ है, मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति। कुछ लोग हैं जो सुनने से तो नहीं होगा, जब वो किसी और को ऐसा होते देखेंगे गड़बड़, तब वो कहेंगे ओहो मैं भी नहीं करूंगा, भाई उसके साथ हो गया। कुछ लोग वो भी नहीं देखते हैं, किसी और के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं। लीस्ट इंटेलिजेंट जो खुद गड्ढे में गिरते हैं, जब पैर टूटता है बोलते हैं हाँ सही कह रहे थे, गड्ढा है यहाँ। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस है। वो व्यक्ति जो सुन के सीख लेता है वो दिव्य है, वो बहुत उसके जन्म पिछले सही हो चुके, अब वो बस थोड़ी सी प्रगति और एंड ही विल रीच।
तो ये ब्राह्मण सुन के नहीं, इसके ऊपर बीता है। इसको सिखाया नहीं जा सकता, इसको रियलाइज ही कराया जा सकता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा है कि उसको रियलाइजेशन हो गई, और रियलाइजेशन हो गई तो अब क्षमा मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गई। और देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना करता है, हम इसको अब मिलके पढ़ते हैं। तो कल अपनी रियलाइजेशन बता रहा था कि तो हमने कुछ दिन और प्रतीक्षा की, तीसरी बार आए, अंधे हो गए, तूफान टूट पड़ा, और कुछ समय में आपके से हम आपके चरण कमलों का स्मरण करने लगे। हमारी दृष्टि के साथ साथ हमारी बुद्धि भी लौट आई, हमारी आंखें खुल गई। देखो, स्मरण किया, स्मरण करने में बहुत जान है। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने से बड़ी से बड़ी आपत्ति निकलती है, निकल जाती है, छूट जाती है, छोड़ देती है हमें। और बोल रहे हैं हमारी आंखें खुल गई। अब कौन सी आंखें खुल गई? एक मुहावरा है, आंखें तो पहले भी खुली थी। कौन सी खुल गई? दिव्य दृष्टि। एक दृष्टि वो है जो हम, जिससे हम देख सकते हैं चमड़े की आंख से, पर ये वास्तविक दृष्टि नहीं। वास्तविक दृष्टि है ज्ञान की दृष्टि। दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी है, जो है दिव्य दृष्टि। तो उसकी आंखें खुल गई अंदर से, अब ये आंखें खुल गई, यानी कि अब उसे ज्ञान आ गया है, उसे ज्ञान हो गया है, ज्ञानांजना मिल चुके हैं। हम सुबह प्रार्थना भी जब करते हैं तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान अंजना। तो संधि विच्छेद करोगे, ज्ञान अंजन, ज्ञान के आंख। तो गुरु की कृपा से ज्ञान की आंख खुलती है। छोटा बालक, आपने कभी देखा होगा, वो, उसे ये नहीं पता कि ये चूहा है, ये बिल्ली है, ये बंदर है, वो उसे खेलने लगता है, उसको पकड़ने के लिए भागता है, ये नहीं पता वो काट सकता है। इसको ज्ञान नहीं है अभी। धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति उसके पास जाता है क्या? फिर नहीं जाता। फिर व्यक्ति क्या करता है? वो दूर रहता है। वो फिर उसके, बिल्ली के मुंह में हाथ नहीं देगा, उसको पता है काट लेगी। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान के अंजन आ गए हैं, वो बिल्ली को देख तो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि में पता है कि ये कर सकती है। छोटा बालक सांप को देख ले, उसे पकड़ने के लिए घूमता है। एक बार मैं, काम्य वन की बात है, व्योमासुर की गुफा के पास ही एक छोटा सा गांव है। तो हमने गाड़ी थोड़ी वहां पार्क करी गांव के पास, तो मैंने देखा एक छोटा सा बालक 2-3 साल का होगा, सांप की पूंछ पकड़कर, और जैसे हम बचपन में धागा बांधते थे गाड़ी में और चलते रहते थे, धागा धागा गाड़ी को खींचता रहता था, छोटी सी कार, टॉय कार, ऐसे वो सांप को पकड़ के खींच रहा है। 2.5-3 वर्ष का बालक रहा होगा। और मैं देख के घबरा गया कि सांप की पूंछ है या सांप का मुंह है। और मैंने थोड़ा गंभीरता से देखा, और उस बच्चे को निर्भय होके वो उसके साथ खेल रहा है। मेरे साथ कुछ और भी लोग थे। मैंने कहा, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो? तो आसपास के बड़े लोगों ने देखा उसको, और जैसे उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा, अरे कोई, ये तो रोज का काम। पर वो आए, उस बच्चे से उसको हटाया सांप और फेंक दिया। मैं सोच रहा था कि मैं
ये कैसे हो सकता है? फिर मुझे लगा ये लीला है भगवान की, कुछ हो सकता है ब्रज में। लेकिन वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, या जब हम देखते हैं सांप, आप में से कितने लोग ऐसा सांप के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मुझे इस बात का स्मरण क्यों आया, क्योंकि कल मैंने एक 7-8 फुट लंबा सांप देखा। तो मैं जा रहा था तो वो सांप क्रॉस कर रहा था। मैं फोन पे बात कर रहा था किसी भक्त से। तो मैं बात करता, मैंने देखा, और थोड़ी दूर है इसलिए घबराया नहीं, मैंने कहा अरे दूर है। लेकिन वो मेरी तरफ है आने लगा। तो मुझे, एक तरफ बात कर रहा हूँ, एक तरफ प्लान बना रहा हूँ कि भागूंगा कहाँ से। तो मैं थोड़ी देर भागा, फिर वो छुप गया कहीं जाके। तो मैं सोच रहा था, मुझे एकदम से ब्रज की याद आई कि वो बालक ने ऐसे ही सांप को पकड़ के खेल रहा था, और मैं ऐसे ही सांप को देख के भाग रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ है? उस बालक को शायद बोध नहीं है कि बहुत डेंजरस हो सकता है, शायद मुझे बोध है कि ये जहरीला हो सकता है। या वो बालक दिव्य हो सकता है, और मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति। तो जब हमें पता लग जाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वर्ल्ड, तो हम बोलते हैं हमें थोड़ा ज्ञान हो गया है, इस संसार के विषय में पता लग चुका है। भागवतम सर्ग विसर्ग ऊतया, मतलब 10 के 10 पैरामीटर में सर्ग भी बताती है, विसर्ग भी बताती है। क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, और तत्व देती है हमको। तो इसे बोलते हैं आंख खुल गई। मैंने पढ़ा, मेरी आंख खुल गई कि ये संसार कैसा है। या मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मेरी आंख खुल गई। हम्म। तो इन तीन में से कहाँ है हम, ये हम जान सकते हैं कि हम किसको मानते हैं जनरली। हम खुद गड्ढे में गिरते हैं तब बोलते हैं हाँ गड्ढा है, या सीनियर बता देता है गड्ढा है तो मान लेते हैं गड्ढा है, या हम तब भी नहीं मानते। कुछ लोग गड्ढे में गिरने के बाद भी नहीं मानते, बार बार इस संसार में आवागमन हुआ है, लेकिन फिर भी इस संसार को भोगने की वृत्ति लेके आते हैं। बार बार गड्ढे में गिरे हैं, लेकिन फिर भी इसी गड्ढे में रहना चाहते हैं। ये माया है। लेकिन अभी ये डाकू की आंख खुल चुकी है, और देखिए कितनी सुंदर बात कर रहे हैं भगवान। आप इतने उदार हैं कि मात्र आपके स्मरण से मैं नरकीय पीड़ा से मुक्त हो गया। आपके स्मरण में इतनी अद्भुत शक्ति है। यह कहकर ब्राह्मण नृत्य करते हुए अपनी भुजाओं को उठाकर चारों दिशाओं में घुमाने लगा। उसके उद्गार सुनकर वहां एकत्र भक्तों के मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ गया। तो दो बातें हुई हैं। पहला, उसने ये कहा है कि आपके स्मरण में बहुत शक्ति है भगवान। ये मैंने रियलाइज कर दिया। आपके चरणों का स्मरण किया मैंने, और नरकीय स्थिति से मैं बाहर आ गया। चलो पता तो लगने लगा कि नरकीय स्थिति होती क्या है। नहीं तो व्यक्ति नरक का जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये नरकीय स्थिति है वो नरक में ही। इस संसार को भोगने की इच्छा नरक है, कंट्रोल करने की प्रोपेंसिटी नरकीय है।
व्यक्ति को समझ में नहीं आता, असुरी स्वभाव है। बाइबल में एक कोट आता है, जो सैटन, जो शैतान है, शैतान इविल, वो कहता है, इट इज बेटर टू रेन इन हेल रेदर देन सर्विंग इन हेवन। नरक में राजा बनने को तैयार हूं, लेकिन दास, स्वर्ग का दास बनने को तैयार नहीं। असुरी स्वभाव, असुरी स्वभाव उसको कहता है, नहीं मैं तो कंट्रोलर बनूंगा, मुझे सेवा नहीं करनी है। सेवा करे लोग, मुझे नहीं करनी। नरकीय स्वभाव ही ना, वास्तव में ही नरक है, वास्तव में असुर है। लेकिन असुरों को भी अपने ऊपर गर्व होता है, अपने ऊपर गर्व है। जब शूर्पणखा या शूर्पणखा भगवान राम को अपने विषय में बताती है, तो शूर्पणखा अपने विषय में क्या बताती है? वो कहती है, मैं असुर राज, अति क्रोधी, अति अहंकारी रावण की बहन शूर्पणखा। कितना गर्व है। जो वो अपना इंट्रोड कौन देता है ऐसा अपना इंट्रोडक्शन? आप उसे पूछे, भैया अपने बारे में बताइए, तो आप बोलो, मैं अहंकारी नंबर वन, क्रोधी नंबर वन, कामू नंबर वन। अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देता है कोई? सुरपंखा दे रही है, शी सो प्राउड। वो नाम बोलते हैं, और बताओ अपने कुल के बारे में। बोलते बाकी तो सब बहुत अच्छे हैं, हमारे कुल में एक ही कलंक है। बाकी सब बहुत अच्छे हैं, हमारे कुल में सारे के सारे गुंडे हैं, सारे के सारे अव्वल नंबर के अहंकारी हैं, सारे के सारे कामुक हैं, ग्रीडी हैं, लोभी हैं, लालची हैं। एक ही है हमारे कुल में कलंक। अब आप पूछ रहे हो तो बता देती हूँ, विभीषण है, विभीषण। इतना दान करता है, सारा दिन नाम लेता है, भगवान का दान करता रहता है। पता नहीं, दया 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 इतनी भरी हुई है कलंकी में, कुल का नाश कर दिया है इसने। तो असुरी प्रवृत्ति के लोग भी, उनको बहुत प्राउड है, वो अपने चरित्र पे, अपनी एक्टिविटीज को लेके दे वेरी प्राउड। पर भक्त जब सुनते हैं, राम ने जब सुना, तो भगवान राम ने कहा, ये विभीषण ही मित्रता के लायक। भक्त को लग रहा है, ये वाह, है ना, भगवान को लग रहा है कि मेरे का गुणगान हो रहा है, वाह, यही है एक्टिविटी। सो भक्तों के लिए अट्रैक्शन ही कुछ और है। इसलिए जब बाकी भक्तों ने देखा कि ये इतना विनम्रता से बोल रहा है, कह रहा है आपके स्मरण में अद्भुत शक्ति है, और हाथ उठा के डांस कर रहा है, सारे भक्त उसका सम्मान बढ़ गया, सारे भक्त उसका सम्मान करने लगे। क्यों? क्योंकि इसकी बातों में शरणागति दिख रही है, इसकी बातों में जेन्युइनिटी दिख रही है, इसकी बातों में रियलाइजेशन दिख रही है, इसकी बातों में उत्साह दिख रहा है, इसकी बातों में जीवन का लक्ष्य दिख रहा है। तो जब भक्तों को ऐसा कोई करेक्टर, ऐसा कोई करेक्टरिस्टिक किसी और भक्त में दिखता है, तो वो इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और क्या करते हैं? उसका सम्मान बढ़ जाता है। तो जिसमें श्रद्धा है वो सम्माननीय है,
आज इस ब्राह्मण में श्रद्धा दिख रही है, भगवान के चरण कमलों के प्रति श्रद्धा दिख रही है, और नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा दिख रही है। तो जैसे नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा दिखी, भक्त लोग इसका सम्मान करने लगे, और जैसे ही श्रद्धा हटी, भक्त भी उनसे दूर हो जाएंगे। श्रद्धा का गेम है। आप हमारे शास्त्र में क्या सिखाते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने पहली शिक्षा क्या दी है? असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। पहली शिक्षा, फर्स्ट। क्यों? और असत्संग क्या? जो आपकी भक्तों में, भगवान में श्रद्धा तोड़े, आप उसको छोड़ दीजिए, ये कहा। जो भी आपकी भगवान में या भक्तों से श्रद्धा तोड़े, उसका त्याग कर दीजिए, मतलब ये कहा गया। असत्संग त्याग, त्याग मतलब छोड़ दीजिए। छोड़ो, यही वैष्णव आचार है, यही वैष्णव आचरण है। क्यों? अगर आपने उनका संग किया तो वो आपकी श्रद्धा को तोड़ देंगे। जब कालिया यमुना जैसे भक्त का संग कर लेता है, यमुना तो भगवान की परम भक्त है, यमुना के जल में प्रवेश करके यमुना के जल को ही जहरीला बना दिया। सोचिए कितनी खतरनाक एसोसिएशन होती है, ये गलत संग कितना खतरनाक है। यमुना जैसी पवित्र, उसको भी विषैला बना दिया, और इतना विषैला कि उस जल के ऊपर से जब पक्षी उड़ के जाते थे, तो वो पक्षी भी मर के नीचे गिर जाते थे, क्योंकि अंदर से वेपर्स, ऐसे वेपर निकल रहे थे, धुआं का, कि ऊपर चलने वाले पक्षी भी मर जाते थे। तो जो जो इनके संपर्क में आएगा वो मरेगा, जो जो ऐसे विषैले लोगों के संपर्क में आएगा वो मरेगा। इसलिए महाप्रभु ने पहले ही हिदायत दी, पहले साइड हो जाइए भाई, ये वाला संग छोड़ दीजिए। आप इतने मर्जे बड़े भक्त हों, जितने ही तगड़े भक्त हों, जितना ही अपने को जबरदस्त समझते हो, जब यमुना का जल दूषित हो सकता है तो आप नहीं। तो अपने को हीरो बनना छोड़ देना चाहिए। इसलिए कुसंग त्याग, और फिर त्याग करके क्या? सत्संग को स्वीकार करना। अब इतनी बुद्धि तो हर व्यक्ति में होनी चाहिए, कौन श्रद्धा बढ़ा रहा है भक्तों में और कौन श्रद्धा तोड़ रहा है। तो यहाँ सारे भक्त नित्यानंद प्रभु के पास जो बैठे हैं, देख रहे हैं कि इसमें श्रद्धा आ गई है, कह रहे मेरे को स्मरण करने मात्र, आपके आपके तो चरणों में बहुत शक्ति है, स्मरण करने से नरकीय जीवन एकदम अच्छा हो गया है, गायब हो गया नर्क। तो बाकी भक्त अब इसका सम्मान कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना है जिनके हृदय में भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति बहुत श्रद्धा है। अश्रद्धालु का कभी संग नहीं करना। हमारे शास्त्र बताते हैं 6 प्रकार के अश्रद्धालु होते हैं, जिनका संग कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन हम भर भर के करते हैं, इसलिए हमारी भक्ति बढ़ती नहीं है।
इसलिए हम एक निष्ठ नहीं है, बहुशाखा विभाजित है, हमारी श्रद्धा भी डिवाइडेड है। भगवान पे पूरा फेथ नहीं है, डाउट्स हैं, कहीं कहीं दिल में कहीं छोटे छोटे से डाउट्स हैं, थोड़े 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 थोड़े, अभी पूरी तरह स्पीड बढ़ी नहीं है। भक्तों के प्रति भी अभी थोड़े डाउट्स हैं, इसलिए वो जो प्रेम भाव में जो बाढ़ वाला हिसाब है ना, वो इसलिए नहीं आता क्यों डाउट हमारे हृदय। अब इसके हृदय में श्रद्धा की पराकाष्ठा देखिए। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे भगवान, अब मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। अब किस बात के लिए, ध्यान से सुनिए। मेरा मन में अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं बची है। आपके प्रति इतने कुत्सित विचार रखने के कारण मुझे उसका प्रायश्चित करना होगा। मैं अपनी इस पति देह को गंगा जी में फेंक कर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। कह रहे, मैंने अब आपके प्रति अपराध किया है। क्या अपराध किया है? लूटने का। और मैंने आपको सामान्य व्यक्ति समझ लिया, आपको लूटने के बहाने आपको लूटने का मन किया। और आपको ही नहीं, मैंने बहुत गंदे काम किए, मुझे सब याद आ गया। अब मैं जीना नहीं चाहता। ये यंग ब्राह्मण है, कह रहे मैं गंगा जी में अब शरीर त्याग कर देना चाहता हूं, मुझे प्रायश्चित करना। देखो, प्रायश्चित का भाव बहुत सुंदर है। हमसे गलतियां होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें आइडियल कैरेक्टर के बारे में नहीं पता। हम तो अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपने एक्सपीरियंस, अपलाइजेशन के बल पर हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं, वैष्णवों के बीच में भी, वैष्णवों से दूर। तो हमें सब कुछ तो पता नहीं है। तो जब हमें सब कुछ नहीं पता तो हमसे कुछ गलतियां होंगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां होने के बाद भी सीना चौड़े करके घूमना, ये उससे भी बड़ी गलती है। गलती होने पर भी गलती मानना नहीं, ये ज्यादा बड़ी गलती है। गलती को स्वीकार करना और स्वीकार करके प्रायश्चित के लिए रेडी हो जाना, ये प्रायश्चित बहुत बड़ी चीज है। परीक्षित महाराज ने जब वो सांप गले में डाल दिया उस ऋषि के, अब सांप गले में डाल दिया, रथ पे चढ़कर वापस अपने महल की ओर चल पड़े। और महल की ओर चल रहे हैं तो अब रियलाइज हो रहा है, ये तो मेरे से गलती हो गई। माना उसने अतिथि का धर्म नहीं निभाया, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय से सर्वदा ऊंचा रहेगा। मुझे तो उसका सम्मान करना ही था, वो भक्त है। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने ऐसा कैसे कर दिया? ये मुझसे बहुत भयंकर गलती। और फिर प्रायश्चित करने की सोचने लगे कि मुझे इसका दंड मिलना चाहिए, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए, ये मेरे से गलती हो गई है। और वो दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, इसमें इतने मेडिटेशन कर रहे थे कि मेरे को इसका प्रायश्चित करना होगा, मेरे से गलती हो गई, कि तभी पता लगा कि 7 दिन बाद तुम मर जाओगे, तुम्हें पनिशमेंट दे दी गई है। क्योंकि मांग रहे थे पनिशमेंट चाहिए, पनिशमेंट चाहिए, पनिशमेंट चाहिए, और पनिशमेंट मिल गई, इसलिए सुखी हो गए। बोले मेरी मांग पूरी हो गई। इसलिए जब उन्हें यह खबर मिली कि 7 दिन बाद आप मर जाओगे, दुखी नहीं हुए। क्यों? पहले से ही मेडिटेशन कर रहे थे, बोले मैं यही डिजर्व करता हूं। थैंक यू कृष्ण। आप पढ़िए शास्त्र, धन्यवाद दे रहे हैं भगवान का। कौन धन्यवाद देगा पता लगे 7 दिन बाद मर जाओगे तो? धन्यवाद दोगे?
अगर सही बुद्धि में होगे तो बिल्कुल दोगे। परीक्षित महाराज धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों प्रायश्चित? तो ये प्रायश्चित या अटोनमेंट करने का जो ये भाव है, ये बहुत सुंदर भाव है। यह आपके सारे पुराने विगत कर्मों के फल को जला देता है। तो इधर ये ब्राह्मण भी प्रायश्चित करना चाहता है, और प्रायश्चित कैसे कर रहा है? अपने मन से करना चाह रहा है। ये गड़बड़ है। प्रायश्चित कभी अपने मन से नहीं होता। अपने सीनियर से पूछना चाहिए, मुझसे गलती हुई, मुझे इसका क्या क्या करना चाहिए मुझे। इसका अर्थ नहीं है कि उनकी नजर में आपकी इमेज खराब हो जाएगी, नहीं, उनकी नजर में आपकी इमेज बढ़ जाएगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो प्रायश्चित करना चाहता है, शास्त्र कहते हैं जो अपनी गलती की क्षमा मांगता है, वो देवता है। ये हमारी भौतिक बुद्धि ऐसा सोचती है हमारी कोई इमेज है, अच्छी इमेज है, हम कोई गलत नहीं करते, अच्छी। ऐसा हो नहीं सकता कोई गलत ना करता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी से अपराध ना हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी से गलती ना हुई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने मिस्टेक ना करी हो। ऐसा यही हो सकता है कि ये अहंकारी है इसलिए बोल नहीं रहा है। तो इमेज तो ऐसे गड़बड़ हुई हुई है। उसको सुधारा जा सकता है अपनी गलती स्वीकार करके। विनम्र भी होंगे। तो गलती स्वीकार करता है, फिर मुझे कोई प्रायश्चित करना होगा, इसका प्रायश्चित का क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये ब्राह्मण को पता नहीं है प्रायश्चित कैसे किया जाता है। पर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं अब गंगा जी में त्याग दूंगा शरीर, और अब मुझे नहीं रहना, मैंने आपके प्रति अपराध किया है, अब मैं नहीं रह सकता इस शरीर में। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, ब्राह्मण निस्संदेह तुम महाभाग्यवान हो, अन्यथा तुम इतने सारे चमत्कार कैसे देख सकते? ध्यान पूर्वक सुनो। यदि तुम अपने पाप कार्यों को त्याग देते हो तो मैं तुम्हारे समस्त पूर्व दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व ले लूंगा। आज के बाद लूटपाट, हिंसा, हत्या आदि सब बंद कर दो। धर्म परायण जीवन यापन करते हुए हरिनाम संकीर्तन करो। इस प्रकार तुम अपने साथ अन्यों को भी रक्षा करोगे। जाओ, अपने साथियों को भी इस सन्मार्ग से जोड़ने का प्रयास करो। अत्यंत प्रसन्न होकर नित्यानंद प्रभु ने अपनी पुष्पमाला निकालकर उस ब्राह्मण के गले में पहना दी। वातावरण भक्तों की उल्लास भरी हरिध्वनि से गूंज उठा। पश्चाताप करने से उस ब्राह्मण का भव बंधन छिन्न भिन्न हो गया। पश्चाताप में कितना बल है! वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं उसके विगत पाप कर्म छिन्न भिन्न हो गए, खत्म हो गए, टूट गए। कितनी बड़ी बात है! इसलिए प्रायश्चित का मूड होना चाहिए। मुझसे गलती हो रही है, ये मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर दीजिए। नित्यानंद प्रभु इतने खुश हो गए कि अपने गले की माला उतार के उस ब्राह्मण को पहना दी स्वयं। ये कोई साधारण एक्टिविटी नहीं है, ये कोई साधारण गतिविधि नहीं है। ये ब्राह्मण अभी नित्यानंद प्रभु को खुश कर चुका। ऐसी क्या सेवा करी है इसने जिससे नित्यानंद प्रभु खुश हो गए? मूड, अब इसमें मूड आ गया है। ये विनम्र हो गया है। अपनी गलती मानना, प्रायश्चित करने के लिए पूछना। और नित्यानंद प्रभु ने तो क्या आज्ञा दिया? बोले संकीर्तन करो और अपने साथियों को भी जरा भक्त बना दो। प्रचार करो। उनको प्रीच करो, इंस्पायर करो कि वो भी डिवोटीज बन जाएं। हमारा भी यही विचार होना चाहिए। हम भी अपराधी हैं,
हमने भी बहुत अपराध किए हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि जो जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, जो जो लोग हमारे संपर्क में हैं, क्या मैं उनको भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, या मुझे भी शर्म आती है, या मुझे लगता है वो मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी एक इमेज बना लेंगे अपने दिल में, मुझे परिवार से हटा देंगे। क्या थॉट आते हैं। एक मैच्योर डिवोटी इन सब थॉट से ऊपर है, वो मैच्योर है। उसको क्लियर है कि मेरे को जीवन में क्यों आया हूं मैं इस संसार में। झूठी छवि बनाने के लिए अपने रिश्तेदारों में, जो कि टेम्पररी हैं, चले जाएंगे एक एक करके। टेम्पररी लोगों के बीच में अपनी परमानेंट इमेज बनाना चाहते हो, बन नहीं सकती। इस संसार में सब कुछ टेम्पररी है, सिर्फ भगवान परमानेंट है। तो उनके हृदय में आप क्या इमेज बना रहे हो, ये सोचो। इसलिए हमें अपने जीवन को सही तरीके से देखना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि, शास्त्र दृष्टि। नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हैं और ये मान भी रहा है। नित्यानंद प्रभु ने बोला, मरना नहीं है, बचाना है। मरना नहीं है, बचाना है। दूसरों को भी बचाना है, ताकि वो जन्म मरण के चक्कर से ही बच जाएं। नित्यानंद प्रभु ने उसको हरिनाम लेने की सलाह दी और भक्त बनाने की सलाह दी। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं विराम दे रहा हूं। ब्राह्मण ने जब ये सुना कि नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे दुष्कर्मों का दायित्व लेने को तैयार हूं, पर तुम प्रॉमिस करो कि अब गलत काम बंद कर दोगे, लूटपाट हिंसा हत्या बंद कर दोगे, हरिनाम लोगे, दूसरों की भी रक्षा करोगे। नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न है। अभी कल हम देखेंगे कि अब ये ब्राह्मण क्या कहता है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? यस योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे थैंक कृष्ण। यू फॉर द अमेजिंग लेक्चर। प्रभु, जैसे कुछ दिन पहले आप बता रहे थे कि नित्यानंद प्रभु का जब वो भाव आया कि भाई श्रृंगार करने का, वो सब कपड़े पहनने का, तो मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि मतलब मेरे अंदर भी वो शायद वो जजमेंट वाला भाव आ जाता। ऑल्दो अभी ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं उस सिचुएशन में रख के अपने आप को देख रहा था, तो शायद आ जाता वो भाव। और कल भी प्रभु जी आपने ये बात बोली थी कि बहुत जो डीप भक्त है ना, जो डीप जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो उनका कभी भाव आता ही नहीं है। वो तो प्लेन जैसा भगवान कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें कोई बस फॉलो कर रहे हैं वो, उनका वो भाव नहीं है। तो भाई मैं जब अपने आप को देख रहा तो मैं ये सोच रहा था कि प्राइमरली अगर मेरा यही भाव हो जाए कि मतलब जजमेंट नहीं देनी है, जो भी मेरे सीनियर कर रहे हैं, जो भी सीनियर भक्त कर रहे हैं, भगवान ने जो किया, ये जजमेंट वाली बुद्धि अगर स्विच ऑफ हो जाए, तो सिर्फ इसी के लिए प्रभु जी क्या करना होगा? मतलब डीप नॉलेज तो शायद उस स्तर के लिए तो मैं लायक ही नहीं हूँ, लेकिन प्राइमरली जजमेंट वाली बुद्धि बंद हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा भाई? उसके लिए तपस्या करनी होगी, थोड़ी तपस्या इन द सेंस कि जब जब जजमेंट की बुद्धि आए, इसको काट देना होगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसका असंग करना होगा, इसको हटा देना होगा। जैसे जजमेंट का भाव आया, वैसे वो हो, ये तो क्या सोच रहा है, क्या भगवान को ये पसंद आएगा? नहीं नहीं नहीं, जजमेंट देनी नहीं है। जजमेंट आएगी, लेकिन उस जजमेंट को मानना नहीं। ये प्रैक्टिस से होगा, अभ्यास न भारता, भगवान बोलते हैं अभ्यास करने से होगा।
इसीलिए कुछ नियम बना दिए गए हैं ना, क्योंकि पता है कि लोग ऐसा ऐसा सोच सकते हैं, इसलिए कुछ नियम बनाए गए, ऐसा करता है सन्यासी, ऐसा करता है, ऐसा करता है। लेकिन वो नियम नौसिख मतलब उन लोगों के लिए हैं जिनको ज्ञान नहीं है, ताकि उन्हें इतना पता लग जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब डीप जाता है तो व्यक्ति सोचता है, प्योर हो जाता है जब, फिर उसमें भाव नहीं होता। हम प्योर नहीं है इसलिए दूर है नित्यानंद प्रभु से। अगर हम प्योर होते, हमारे में जजमेंट वाले भाव नहीं आया करते, तो हम तो महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के साथ ही होते ना। क्योंकि हम इम्प्योर हैं इसलिए तो हम यहाँ हैं। क्योंकि हमारे अंदर जजमेंट बुद्धि है इसलिए हम यहाँ हैं। क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते इसलिए हम यहाँ हैं। इसलिए नरकीय जीवन भोग रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय दुर्बल है। अगर ये सब छोड़ दें तो भगवत धाम ही चले जाएं, फिर तो परफेक्ट कैंडिडेट हैं भगवत धाम जाए। तो समहाउ और दी अदर कीप प्रैक्टिसिंग योगेंद्र। ये आपका नहीं, हम सबका है, मेरा भी, सबका। हमें प्रैक्टिस करनी होती है। हमें नेगेटिव थॉट्स को या ऐसे जजमेंट बुद्धि को निकालना पड़ता है, छोड़। इसीलिए वैष्णव मेरा गुण ग्रह, गुण देखने होते हैं, डोंट डू जजमेंट। पर आपका मन क्योंकि ट्रेंड है जजमेंट देने में, तो ये देगा अपनी राय। तो मन को अपने से अलग समझना कि मैं मन नहीं हूं, ये मन की राय है, मेरी नहीं। ये मेरे मन की राय हो सकती है, मेरी राय नहीं है। इसलिए उसको प्रताड़ना करना, उसको डांटना, उसको भगा देना, उसको मानना नहीं, ये प्रैक्टिस है। अब हमने तो बोल दिया, जो जो व्यक्ति इसको प्रैक्टिस कर रहा है वो इसका अनुभव कर सकता है। जो मन में ही चला गया, मेरा मन खट्टा हो गया जी, अभी तो तेरे मन खट्टे से क्या करें, तेरा तो मन वैसे ही खट्टा है, बेकार है, उसकी बात सुनते क्यों? पर हम तो उसी की सुनते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि हम ही मन है। ये माया इतनी प्रबल है, ये आदमी को सोचवाती है कि तू ही मन है, तू ही बुद्धि है। हम ना मन है ना बुद्धि है। हम ना मन है और ना ही बुद्धि है। हम जीवात्माएं हैं। इसलिए इसको सीरियसली नहीं लेना प्रभु जी, डोंट माइंड द माइंड। इसकी बात को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए इनको। शास्त्र ने क्या कहा है? शास्त्र ने कहा है नहीं देखना, अच्छा ठीक है नहीं देख, ये प्रैक्टिस करनी है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? हम फंसते हैं जी। जब हम अपने को मन मान लेते हैं और फिर स्वीकार करने लगते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। वहीं से वही कईयों का जन्म शुरू हो जाती है। वही जैसे आप बोले प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। तो भाई ये क्या है, वो दिन आएगा कि जब हम मतलब प्राइम फेस ये थॉट ही नहीं आएगा जजमेंट वाला? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं ये आएगा? जैसे मतलब हम जैसे बार बार उसको काट रहे हैं तो प्योरिटी नहीं है ना, इसका मतलब हम काट रहे हैं, जबरदस्ती काट रहे हैं उस थॉट को। बिना काटे प्यूरिटी होगी भी नहीं ना। अब आपके कपड़े गंदे हैं, बिना धोले धुले वो साफ कैसे होंगे बताओ? आप बोलो मैं सर्फ एक्सेल में डाल रहा हूँ, एरियल में डाल रहा हूँ, वॉशिंग पाउडर में डाल रहा हूँ, तो प्रभु जी एक दिन साफ हो जाएंगे ना? तुम बोलेंगे हाँ हो जाएंगे। पहले तो भिगो फिर पीटो, है कि नहीं? तो बिना भीगे और बिना पीटे उनमें से दाग कैसे जाएंगे? दोनों काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, थोड़े दिन में दाग चले जाएंगे, फिर प्योर हो जाएंगे। विश्वास रखो सरफ पे, या जो भी वॉशिंग पाउडर यूज करते हो उस पर विश्वास रखो, दाग निकलते हैं। हम, हमारी भक्ति ही, गुरुजनों की आज्ञा ही हमारा वॉशिंग पाउडर है। ये एक दिन धो देगा हमको, विश्वास रखो। आज हृदय में आ गया है ना कि साफ होना है। ये भी कब कहाँ था ये बताओ? आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले था ये कि मुझे सही होना है? हम तो मानते थे सही हैं, लेकिन आज मानने लगे हो कि मैं सही नहीं हूं। ये कैसे आया है? ये श्रवण करने से आया है।
ऐसे श्रवण करते करते हम पवित्र भी हो जाएंगे। भगवान का काम है धोना। भगवान कर्ण इंद्रियों से घुसते हैं और धोते हैं। प्रॉब्लम तो उसकी है जो सुन नहीं रहा है, और भक्ति में उसके वर्ष बढ़ रहे हैं लेकिन पोषण नहीं ले रहा है। प्रॉब्लम तो उसके साथ है। आप लगे रहो, भगवान को कर्ण इंद्रियों से प्रवेश कराते रहो, वो अपने आप साफ कर देंगे सब। एक दिन आएगा जब कोई प्रश्न नहीं होगा। ठीक है। ये गुरु परंपरा, गुरु आ गया, भगवान के नाम पर डाउट नहीं है, डाउट अपने ऊपर होता है। ये ये इतने सारे वो जब सोचता है छोटी छोटी चीजों को लेके, तो कोई नहीं, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अभी देखो ना, इस ब्राह्मण का हाँ जी। इस ब्राह्मण का आत्मविश्वास बढ़ गया। अभी मरने जा रहा था, इतना विश्वास खट गया था कि मरने जा रहा है। उन्होंने बोला सारे पाप मैं लेता हूं, अब बता, अब गलत काम छोड़ दे, अभी कल देखना क्या बोलेगा। ठीक है। जी हरे कृष्ण। समझ लो। हैव फेथ ऑन प्रभुपाद्स प्रोसेस। प्रभुपाद की इस प्रोसेस पे फेथ रखिए, यू विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल। यू आर ब्यूटीफुल। प्रश्न पूछ रहे हो इतना सुंदर। खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि हमारे अंदर जो अनर्थास है, हमारे अंदर बैड क्वालिटीज है, जैसे कि प्रीचिंग के लिए बहुत ज्यादा सेल्फलेस एटीट्यूड चाहिए होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने के अंदर पूरा था, और मर्सी चाहिए होती है, पेशेंस होता है, तो वो सब मेरे अंदर नहीं है। तो फिर ये सारी क्वालिटीज किस में होती है, आत्मा में होती है कि मन में होती है? हम कैसे इससे ऊपर उठ सकेंगे? अपने आप से बहुत बार प्रयास करने पर मुझे लगता है कि मैं तो अंदर बहुत ज्यादा डीपली राउंडेड, मतलब रूटेड, इतनी सारी बैड क्वालिटीज है, मैं कैसे ये जो डिवोटी के लायक भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे इसमें मतलब सहयोग कर पाऊंगी, कैसे क्रॉस कर पाऊंगी लाइन जो भक्त और भक्त के बीच में है? मैं तो अभी उसी में ही पड़ी हुई हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। जीव गोस्वामी लिखते हैं इसके ऊपर। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई भक्त भक्ति में बढ़ता है तो उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी एंजाइटी उसके जीवन की ये होती है कि वो ये सोचता है कि उसके हृदय में कंपैशन नहीं है। वो ये सोचने लगता है कि मेरे हृदय में करुणा ही नहीं है, मैं पत्थर हूं, मेरे को संसार का दुख दिखता नहीं, ऐसा सोचने लगता है। मैं नहीं बोल रहा, है जीव गोस्वामी लिखते हैं कि द बिगेस्ट एंजाइटी ऑफ अ डिवोटी इज ही थिंक ही इज कंपैशनलेस। He does not have compassion. When he thinks that he doesn't have compassion, he become compassionate. तो वो ये क्वालिटी लाने का प्रयास करता, फिर वो देखता है कि नहीं, संसार तड़प रहा है, भक्त कृष्ण से दूर होके कितना स्ट्रगल कर रहा है ये संसार। फिर वो प्रयास करता है। इसलिए माता जी, पहला ये विचार आना कि मेरे में कंपैशन नहीं है, अच्छा है, कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे कंपैशन आए। दूसरा, अब आएगा कैसे? जब हम स्वयं भक्तों की सेवा करते हैं सही मूड में, वैष्णव जन कि जब हम सेवा करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके गुण हमारे में आने लगते हैं। ऐसे भक्त का संग कीजिए जिसमें बहुत कंपैशन है। सेवा करेंगे उसकी, वो गुण हमारे में आने लगेगा। वी विल ऑल्सो बिकम कंपैशनेट। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं, 12 बरस रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। यानी कि लंबा समय जब व्यक्ति सर्व करता है, साधु की टोली में रहता है, रहना ही बहुत मुश्किल है। साधुओं के साथ, भक्तों के साथ रहना आसान नहीं है। विनम्रता से ही रह पाओगे। अहंकारी व्यक्ति कोई ना कोई कारण देख के दोषारोपण कर करा के इधर उधर करके निकल जाएगा। कोई ना कोई भगवान बहाना बना देंगे उसको निकलने का। साधु की टोली में रहना आसान नहीं, क्योंकि साधु विनम्र बनाते हैं, विनम्र रहना नहीं चाहता कोई। तो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बोल रहे थे
यानी कि लंबा समय जब कोई भक्तों के साथ रहता है तो उसमें गुण आने लगते हैं, तो वो समझने लगता है, धीरे धीरे करने लगता है। इसलिए ये बहुत अच्छा विचार है। आप चाहते हैं कि आप भी भगवान की इस वाणी में, इस भगवान के इस प्रोसेस में अपना योगदान करें, जो कि जीवन का लक्ष्य है। और आपको लगता है आप में कंपैशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपैशन है तभी तो प्रश्न है। और कंपैशन और बढ़ जाएगा जब हम इस मूड को समझ लेंगे। वी आर सर्वेंट्स। व्हेन वी आर सर्वेंट्स वी विल मेक अदर्स आल्सो सर्वेंट्स। हम खुद दास हैं, हम दूसरों को भी वही देंगे जो हमारे पास है। हम सब दास हैं, तो हम प्रयास करने लगेंगे। अब प्रयास कैसे करती है माँ अपने बच्चे को सिखाने में? कभी प्यार से उसको कहते नहीं, मेरे को टॉफी दूंगी, नहीं मैं तेरे को ये दूंगी, तो बेटा ये कर ले, मैं तेरे को ये दूंगी। क्योंकि उसको उसका भविष्य दिखता है कि नहीं, ये कर लेगा तो पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा। ऐसे ही कंपैशनेट सोल थोड़ा थोड़ा कैरेट एंड रॉड दिखाते हैं ना, वो कहते हैं नहीं आप ये कर लीजिए, मोटिवेट करते हैं। अच्छा करने पे धीरे 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 प्रोत्साहन आते आते व्यक्ति भक्त बनता है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परम पूज्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद ऐसे कहा करते थे कि किसी एक व्यक्ति को भक्त बनाने में 50 गैलन खून लगता है। इतना खून लगता है, यानी इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसी को भक्त बनाने में। बहुत मेहनत, समय निकालना पड़ता है, उसके दुख सुख में देखना पड़ता है, अपने आप को भूल जाना पड़ता है। बहुत मेहनत होती है, ऐसे कोई भक्त नहीं बनता। उसके लिए दृढ़ता चाहिए होती है, विश्वास, गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों की आज्ञा। तब कृपा बले पाए। जब उनकी कृपा का बल मिलता है तब आप कर पाओगे। अपने आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचो मैं आज से प्रचार करूंगी, कुछ नहीं होगा। अब मैं आज से भक्त बनूंगी, कुछ नहीं होगा। अपने प्रयास से हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजनों का आशीर्वाद लेके, आज्ञा लेके, देन व्हेन वी स्टार्ट दे विल गिव अस बल। ओके, प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी मुझे आज्ञा, समय बहुत हो ठीक है गया। प्रभु। आप सबसे मुलाकात होगी शाम को। हरी हरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि कुछ दिव्य लोग होते हैं जो सुन के विश्वास कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो शब्द प्रमाण पे ही विश्वास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं फिर जाके सुधरते हैं। जैसे वो डाकू ब्राह्मण है, गलती की है, तब सुधरने की प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा आंख खुल गया है। तो आंख खुलने का मतलब ही आपने समझाया कि चमड़े का दृष्टि नहीं, ये जो हमें ज्ञान की दृष्टि आ जाना और जो दिव्य दृष्टि आ जाना, ये जो दिव्य दृष्टि होता है हमें गुरु की कृपा से ही मिलता है। और आपने इसको थोड़ा और सरलता में समझाया कि जैसे छोटे बालक होता है, उसको पता नहीं होता है कि क्या सही क्या गलत है, वो सांप को भी पकड़ लेता है, जिसको पर जिसको ज्ञान होता है सांप से वो भागता है, दूर ही रहता है। और आपने हमें बताया कि भगवान की स्मरण मात्र से ही व्यक्ति नरकीय पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे ब्राह्मण कह रहे हैं, तो इसमें आपने नरकीय पीड़ा के बताया कि जो संसार को भोगने की जो स्थिति होता है वही है नरकीय है। और हमारे जो अंदर जो असुर स्वभाव आ जाते हैं ये भी नरकीय है। और आपने बताया कि भक्त जब देखते हैं किसी में उत्साह है और कोई अपने रियलाइज कर लिया है और उसके अंदर श्रद्धा है, तो भक्तों के हृदय में उसके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। इसमें आपने ये भी बताया कि जो कोई हमारा भक्त और भगवान से श्रद्धा को तोड़ता है उनका संग नहीं करना चाहिए, असंग को हमें छोड़ना है और सत्संग में ही हमें श्रद्धा को जोड़ना है। और अश्रद्धा का संग कभी नहीं करना चाहिए। और आपने हमें बताया कि हमसे गलतियां हो जाता है, पर गलती होने के बाद प्रायश्चित जो की आने की जो भावना है वो आना चाहिए हमारा। जैसे अपने परीक्षित महाराज की भी एग्जाम्पल से समझाया
जो गलती के बाद क्षमा मांग लेता है, तो शास्त्र में भी बताया गया है कि वो देवता जैसे ही है। और लास्ट में आपने ये बताया कि हमें अपने आप को अपराधी मानना चाहिए, जैसे ब्राह्मण अपने आप को अपराधी मान रहा है। और प्रायश्चित के लिए हमें हरि नाम का प्रचार करना चाहिए, जैसे नित्यानंद प्रभु जी हमें बता रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे थैंक यू सो मच।